नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वेब हैकिंग के ट्यूटोरियल में। दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि एक्चुअली पैरामीटर टेम्परिंग क्या होता है। ये आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानते हैं कि डायरेक्टरी ट्रैवर्स या पाथ ट्रैवर्स अटैक क्या होता है। दोस्तों, पाथ ट्रैवर्स अटैक एम टू एक्सेस files and directories that are stored outside the web root folder। पाथ ट्रैवर्स अटैक या डायरेक्टरी ट्रैवर्स अटैक का जो मेन गोल होता है या जो एम होता है, या कोई अटैकर जब किसी सर्वर पर पाथ ट्रैवर्स अटैक करता है तो उसका मेन एम या गोल ये होता है कि वो उन फाइल या फोल्डर को एक्सेस करना चाहता है सर्वर के, जो वेब रूट फोल्डर के आउटसाइड में सेव की गई है। सिंपल शब्दों में कहें या आसान शब्दों में कहें तो उन फाइल या फोल्डर को एक्सेस करना चाहता है जिनमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सिर्फ एडमिन के लिए होती है। जैसे उस वेबसाइट, किसी मेलिंग वेबसाइट की बात करें या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करें, तो ऐसी फाइल या फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करना जिनमें यूज़र नेम और पासवर्ड से हो। या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो ऐसे फोल्डर्स को देखना या उन पे या उन्हें चेंज करना जिनमें डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के नंबर्स या क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वगैरह से। और आप यहाँ देख सकते हैं इन्हें एक्सेस करने के लिए जो किया जाता है, बाय ब्राउजिंग द एप्लीकेशन द अटैकर लुक फॉर द एब्सोल्यूट लिंक टू द फाइल स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर। एक लिंक क्रिएट करता है यूआरएल बार के थ्रू, जो उसे उन फाइल और फोल्डर्स पर लेके जाती है जहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। वेब रूट फोल्डर में यूज़र क्या क्या एक्सेस कर सकता है, उसे किन किन चीज़ों की परमिशन है एक्सेस करने की, उस फोल्डर को डिफ़ाइन करता है। और उसके आउटसाइड वो फोल्डर्स स्टोर करके रखे जाते हैं जो सिर्फ एडमिन के लिए होते हैं। तो जो अटैकर आउटसाइड स्टोर होने वाले इन फोल्डर्स को, इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिस टूल का यूज़ करता है वो एक्चुअली सिर्फ यूआरएल बार है। और यूआरएल बार में सिर्फ इतना टाइप करना होता है डॉट क्यों यूज़ करते हैं? डॉट स्लैश एक्चुअली आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करवाता है। तो एक फोल्डर से कोई भी डायरेक्टरी, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर के अंदर कोई दूसरा फोल्डर, उसके अंदर कोई दूसरा फोल्डर, उसके अंदर कोई दूसरा फोल्डर अगर सेव करके रखा है और लास्ट के फोल्डर को आपको देखना है तो जस्ट आप फर्स्ट फोल्डर को ओपन कीजिए, उसके बाद डॉट और जो लास्ट डेस्टिनेशन आपको देखनी है स्लैश के साथ उसका नाम डाल दीजिए। तो आप जस्ट उस फाइल पर जंप कर जाएंगे बगैर बाकी के फाइल्स के नाम डाले हुए। डॉट स्लैश का ये एक यूज़ होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, द अटैकर यूजेस डॉट स्लैश सीक्वेंस टू मूव करना टू रूट डायरेक्टरीज। इस अटैक को डॉट स्लैश डायरेक्टरी ट्रैवर्स, डायरेक्टरी क्लाइंबिंग और बैकट्रैकिंग भी कहा जाता है। पाथ ट्रैवर्स अटैक को डॉट स्लैश डायरेक्टरी ट्रैवर्स, डायरेक्टरी क्लाइंबिंग और बैकट्रैकिंग भी कहा जाता है। चलिए आगे इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं जब भी आप किसी वेबसाइट पे इंटर करते हैं तो आप उस वेबसाइट को किस तरीके से कॉल करते हैं। आप यूआरएल बार पे जाते हैं, यूआरएल बार पर जाकर आप उस वेबसाइट का नाम, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं www.radius.com या जो भी पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को आप कॉल करते हैं, उस वेबसाइट के बाद जब आप किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं तो स्लैश के साथ वो फाइल या फोल्डर ओपन हो जाता है। अगर किसी अटैकर को इस बात की पूरी जानकारी हो कि वेब सर्वर एक्चुअली किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से स्टोर होते हैं, पासवर्ड फाइल किस जगह पर होती है, और जो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में किस जगह पर ये डेटा सेव किया जाता है कि कहाँ क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हैं ये, तो डॉट स्लैश से जंप करा के उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर लेते हैं जो इन सारी इंफॉर्मेशन को सेव करता है। तो ये जो होता है अटैक, ये कहलाता है डायरेक्टरी ट्रैवर्स अटैक। एक्चुअली इसे अगर कुछ इसका मैकेनिज़्म समझना है तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वेब सर्वर एक्चुअली दो तरीके के सिक्योरिटी मैकेनिज़्म प्रोवाइड करवाता है। पहला होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और दूसरा होता है रूट डायरेक्टरी। तो एक्चुअली एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑथराइजेशन की एक प्रोसेस है। ये वो लिस्ट प्रोवाइड कराता है कि यूज़र क्या यूज़ कर सकता है और क्या यूज़ नहीं कर सकता है। मीन्स
वो फाइल्स और फोल्डर, कुछ फाइल्स और फोल्डर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होते हैं, और जो नॉर्मल यूज़र होता है उसे कितने राइट देने चाहिए, वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है, इस बात का जो कंप्लीट जो भी डिसाइड करता है सर्वर के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कहलाता है। और रूट डायरेक्टरी यूज़र आर नॉट एबल टू एक्सेस एनीथिंग अबाउट दिस रूट डायरेक्टरी ये डिसाइड करती कि जो यूज़र है वो क्या क्या यूज़ कर सकता है या क्या क्या एक्सेस कर सकता है, और इसके अबव वो कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता। तो जब हमें रूट डायरेक्टरी के अगेंस्ट जाना होता है, आउटसाइड ऑफ द रूट डायरेक्टरी, ऐसी फाइल्स और फोल्डर देखना होता है जो एक्चुअली किसी नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं है, देन अटैकर डॉट का यूज़ करते हैं जंप करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप IIS जो विंडोज़ का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप उसमें बात करें तो एक जो रूट डायरेक्टरी होती है नॉर्मल यूज़र्स की होती है, सी inet pub www root ये होता है, और यूज़र जो एक्सेस नहीं कर सकता वो डायरेक्टरी होती है सी विंडोज़। और अगर आप बात करें विंडोज़ लिनक्स और यूनिक्स प्लेटफॉर्म के, जैसे पासवर्ड फाइल्स वगैरह होती हैं वो क्लोज करके रखी जाती हैं, जिनमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो पासवर्ड फाइल्स होती हैं जो यूनिक्स और लिनक्स में यूज़र के ऑथराइजेशन के लिए नहीं होती है। और CMD फाइल्स वगैरह जो होती हैं जो विंडोज़ में यूज़र के ऑथराइजेशन के लिए नहीं होती, जहाँ पर बहुत सेंसिटिव डेटा रखा जाता है। तो जब यूज़र को उन रूट डायरेक्टरीज के पार जाना होता है तब डॉट का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर एक पिक्चर के साथ समझाने की कोशिश की गई। www रूट में जो फाइल्स होती हैं यूज़र्स के लिए, पहले डिफ़ाइन कर दी जाती है कि यूज़र क्या क्या देख सकता है और क्या क्या नहीं देख सकता। बाकी की फाइल्स को अगर देखना हो देन अटैकर्स डॉट के साथ जंप करते हुए आगे निकलते हैं। और ये होता है अलाउशन, जहाँ पर सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि IIS यूज़र कि क्या क्या आप कर सकते हैं, नॉर्मल यूज़र क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, एडमिन क्या देख सकता है, ये सारा जब अलाउ किया जाता है तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कहलाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे इस तरह के हैं जो यूनिक्स या IIS या लिनक्स के ऑपरेटिंग सर्वर्स को यूज़ करते हैं। तो वो जो आपका डायरेक्टरी ट्रबल अटैक है वो डॉट के थ्रू होता है, इस वजह से उसे पहले से ही क्लोज करके रखते हैं, उस वर्नेबिलिटी या उस लूप होल को भर देते हैं वो, ताकि वो यूज़ ना हो सके। तो इसके लिए डॉट की हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं अटैकर। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं %2e, %2f, ये रिप्रेजेंट करता है डॉट को। मीन्स अगर URL बार पर डॉट वर्क नहीं कर रहा है देन अटैकर इस वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है डॉट को। तो डॉट अगर वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और नई वैल्यू डॉट %2f, फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश दोनों अलग अलग तरीके, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं जो एक्चुअली डॉट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यूनिक्स पे और आपके विंडोज़ पे हर एक जगह अलग अलग तरीके से डॉट का यूज़ किया जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी तक पहुंचा जा सके जो नॉर्मल यूज़र के एक्सेस के लिए नहीं बनी होती रूट डायरेक्टरीज के बाहर। अब मान लीजिए आप, सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी वो ये है कि डॉट का मतलब होता है टू मीन अप वन लेवल, एक लेवल और ऊपर जाना। जैसे अगर हम बात करते हैं पासवर्ड फाइल तक पहुंचने की और हमें नहीं पता कि सर्वर में पासवर्ड फाइल कहाँ है, तो जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के बाद etc देन पासवर्ड, क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में etc के अंदर ही पासवर्ड फोल्डर को सेव किया जाता है। तो पासवर्ड फाइल तक पहुंचने के लिए कुछ इस तरीके से सिनारियो बनाया जाता है ताकि आप वहां तक पहुंच सकें। जब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अगेंस्ट
पाथ ट्रैवर्स अटैक किया जाता है तो कुछ इस तरीके से किया जाता है, INI फाइल्स और नॉर्मल जो सेंसिटिव फाइल्स होती हैं उनमें पहुंचने के लिए। और जब वेब सर्वर में अटैक किया जाता है तो कुछ इस तरीके से अटैक किया जाता है, ओरिजिनल कुछ और होता है और उसमें जब कुछ चेंज किया जाता है तो बीच में स्क्रिप्ट डाल दी जाती है या फिर डॉट डॉट स्लैश देकर फिर अटैक किया जाता है।